इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, सभी लोगों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय जो कि बिहार के लिए चिंताजनक बना हुआ है, इस विषय में आप लोगों को हम बुलाए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लगभग जो नई सरकार बनी है, 1 महीना हो गया है और आप सब लोग जानते हैं कि 6 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री 2 व्यक्ति बने। जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे उसको हटा करके सिलेक्टेड सीएम जो है वो बने और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास गृह विभाग भी और लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रही है। आज आप सब लोगों को जो सच्चाई है बिहार की महिला सुरक्षा को लेकर के जिस हिसाब से महिलाओं पर एनडीए की सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार बेतहाशा वृद्धि हुई है, अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर, बेटियों पर कहर बन करके टूटे हैं, इसमें सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी नजर आ रही। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा। आप देखिएगा जो वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आंकड़ों के साथ बात करना और वो आंकड़े भी जो है आप लोगों के सामने जो है हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार और खास तौर से जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमारी माताएं, बहनें, बच्चियों पर अपराधी कहर बन करके नहीं टूटते हैं। गैंग जैसे वार्ता, बलात्कार जैसे वार्ता, तो में जिस प्रकार से वृद्धि हुई, सरकार इन चीजों को गंभीरता से ली। आप समझिए कि 1 साल में 50% से भी ज्यादा समय लोगों ने केवल सरकार बनाने में लगा दिया और सरकार में बैठे लोग, कई ऐसे मंत्री हैं जिनपे आपराधिक मामले चल रहे हैं और आधा से ज्यादा तो परिवार वाले। 3 तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो कैबिनेट में। तो इस पे हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन जो सच्चाई है, जब भी हम लोग समाचार खोल करके देखते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं बचता जिस दिन आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही। अब आप देखिए हम लोगों के प्रदेश में खास तौर पे हमारी माताएं, बहनों को, महिलाओं को देवी जैसा पूजा जाता है, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, छठी मैया हो। तो जो महिलाओं का जो स्थान है वो देवी के रूप में, लेकिन सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बलात्कार और घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, आम बिहारी को परेशान करने वाला है। अब 6 महीने में दोबारा ये जो सरकार जो है ये बनी है, 1 महीना लगभग इनको हो रहा है। अब कुछ दिनों का आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने जो है पेश करना चाहते हैं। केवल कुछ दिनों का आंकड़ा है, हम थोड़ा समय लेंगे और आप लोगों को बताना चाहिए। 15 अप्रैल दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, खेत में काम कर रहे नाबालिग के साथ गैंगरेप नवहट्टा सहरसा में, ये 15 अप्रैल। 16 अप्रैल को 3.5 वर्ष की बच्ची से हैवानियत,
नाजुक अंग में भोकी कलम, गंभीर मडवन, मुजफ्फरपुर की घटना। 17 अप्रैल बहला फुसलाकर बुलाया व दरिंदगी के बाद की हत्या। ये हलसी प्रखंड रामगढ़ चौक लखीसराय। वही 17 अप्रैल को दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या सड़क जाम पहाड़कट्टा प्रखंड कोटिया किशनगंज। 29 अप्रैल ऑर्केस्ट्रा की नाबालिग के साथ जो है दुष्कर्म केस रामनगर बेतिया। वही 29 अप्रैल को मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म राजपुर आरा। 20 अप्रैल मदरसा में पढ़ रही 8 वर्षीय बच्ची से मदरसा के कर्मी ने किया दुष्कर्म झाझा जमुई। 21 अप्रैल किशोरी के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म शाहपुर भोजपुर। 22 अप्रैल जमुई से अपहरण कर लखीसराय में छात्र से दरिंदगी जमुई। 23 अप्रैल 2 बहनों का अपहरण, बड़ी के साथ दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, वहीं सोनी चौक जमुई। महिला से सामूहिक बलात्कार, मुख्य आरोपी पंचायत समिति सदस्य धराया शक्काई जमुई। छेड़खानी से परेशान किशोरी ने लगाई न्याय की गुहार, कांटी थाना मुजफ्फरपुर। 24 अप्रैल नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, दरवाजे से घसीट कर ले गए दरिंदे, एक गिरफ्तार मोतीपुर मुजफ्फरपुर। 25 अप्रैल 4 साल की बच्ची से किशोर ने रेप किया फतुहा पटना। 27 अप्रैल आम चुनने गई 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म सुदवर्षा राज सहरसा। ननद भाभी को अगवा कर 3 दिनों तक गैंगरेप जादूपुर थाना गोपालगंज। बेहोशी की हालत में मक्के की खेत में मिली नाबालिग, मां बोली दुष्कर्म के बाद दबाया गला, फिर पैसी भागलपुर। रेप में नाकाम होने पर कर दी रोशनी की हत्या, बाईपास थाना पटना। 28 अप्रैल खेत में मिला महिला का अर्धनग्न शव, चेहरे पर डाला गया एसिड, दुष्कर्म की आशंका अमरपुर बांका। पश्चिम चंपारण में युवती का अपहरण का सामूहिक कुकर्म, एक हिरासत में गौरिया पश्चिमी चंपारण। 29 अप्रैल स्कूल से लौट रही 5 साल की मासूम के साथ बलात्कार पालीगंज पटना। नौबतपुर में घर में घुसकर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म नौबतपुर पटना। शादी का ढांचा देकर महिला से दुष्कर्म जतिया थाना सुपौल। मक्के के खेत में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म पश्चिमी चंपारण मजबूरिया थाना। 30 अप्रैल घर में घुस कर किशोरी से दुष्कर्म नाबालिग के साथ राजीव नगर पटना। अब 3 मई दुष्कर्म के बाद वीडियो वायरल की धमकी देकर पीड़िता से 2,75,000 रुपए की ठगी आलमनगर मधेपुरा। 5 वर्षीय बच्ची से किशोर ने किया दुष्कर्म, अस्पताल में भर्ती, बछवाड़ा बेगूसराय। लड़की से सामूहिक दुष्कर्म अचेत अवस्था में बरामद, 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ राजपुर थाना बक्सर। ट्रॉफी खरीदने गए किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म बलसाहर थाना बेतिया। गया में बेलागंज में ट्रेन से उतरी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म बेलागंज गया। एक युवक ने छात्र से हॉस्टल में किया दुष्कर्म कदमकुआं थाना पटना। 4 मई महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी बहादुरपुर थाना दरभंगा। लड़की की हत्या कर पूर्व मंत्री के घर के पास फेंका
दुष्कर्म की भी आशंका पटना। टेम्पो में चालक ने की छेड़खानी, विरोध पर धक्का देकर गिराया, सिंहवाड़ा दरभंगा। 26 मई पटना से किशोरी को 2 दिनों तक घुमाते रहे, 3 बार किया गैंगरेप, पटना। नवादा में दरिद्री 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास, पिरैया गया। 7 मई नाबालिग से गैंगरेप वीडियो भी बनाया। 1 हफ्ते बाद थाने पहुंची शिकायत, वाटलीगंज नवादा। 10 मई ननिहाल आई किशोरी से दुष्कर्म, पकड़ाए आरोपी की जमकर पिटाई। ये है आपका औराई थाना मुजफ्फरपुर। 11 मई को पुनपुन में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, घर में सोई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पकड़ाया, करैया सारण। दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और डिलीट करने को पैसे मांग रहा, बहादुरगंज थाना किशनगंज। मध्य प्रदेश की युवती से यूपी के युवक ने किया दुष्कर्म, गुरुआ गया भी। 16 साल की किशोरी का शव बरामद, गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, बैकुंठपुर बख्तियारपुर। 12 मई शाहपुर के बल पर छात्रा के साथ गैंगरेप, एकमा छपरा। 14 मई शर्मनाक, सीतामढ़ी में सवेरा बच्ची से दरिंदगी, सीतामढ़ी नगर थाना सीतामढ़ी। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार, पूर्णिया। महिला मित्र को फोन कर बुलाया, फिर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया, रानीपत्रा कटिहार। 2 बच्चियों का हाथ पैर और गला रेतकर शव को घर के पास फेंका, मुजफ्फरपुर। 15 मई 2 सगे भाइयों ने लीची का लालच देकर 2 चचेरी बहनों से किया दुष्कर्म, पलका कटिहार। युवती के साथ बलात्कार, पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है। चाहे आप किसी भी दल के हो, विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं, तो आप संवेदनशील इंसान नहीं है, आप में इंसानियत विचार नहीं है, और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतजार तक की सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है।